शास्त्रों में एक पहचान बताई है। निर्मल अंतःकरण की पहचान क्या है? कैसे जाने कि हमारा अंतःकरण निर्मल है? बोले प्रभु की ओर जब वो सहज रूप से दौड़ती हुई दिखाई दे ना बुद्धि, तब समझो निर्मल है वो। विषय को जब वो पसंद नहीं कर पावे, तब समझो निर्मल है। भागवत में ही लिखा, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति सर्व क्लेश विनिर्मुक्तः पान्थः स्वशरणं यथा। ये बहुत बढ़िया श्लोक है ना, बहुत ही बढ़िया श्लोक। भागवत जी तो आप समझे जीवन ग्रंथ बनाए जा सकते हैं। आपका भाग्य हो तो आप बना सकते हो, भगवान का बड़ा अनुग्रह हो तो। वो क्या बोलते हैं, धौतात्मा पुरुषः। देखो जैसे यात्री है ना कोई, तो यात्रा करके, यात्रा चाहे जितनी कंफर्टेबल हो, है तो वो यात्रा ही, तो आदमी थका जाता है, बिल्कुल थक जाता है। और फिर लौट करके अपने घर में आया और बैठा, चाय पी रहा था आराम से तौलिया लपेट के, क्योंकि घर में थोड़ा फॉर्मल करना है कुछ, तो आप एकदम इनफॉर्मल होकर के अनऑक्युपाइड माइंड, तो घर में बैठा है, रिलैक्स हो रहा है। उस समय कोई दोस्त आवे और बोले कि अच्छा कल फिर से कहीं चलते हैं, वो कहेगा कैसे चलते हैं, अभी तो तुम मिलो भी मुझसे मत, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, कल चलते नहीं हैं, कल परसों में बात करेंगे। तो सर्व क्लेश विनिर्मुक्तः पान्थः, ये जो पथिक है ना, समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के जब बैठता है, कहाँ? स्वशरणम। शरणम माने घर होता है, याद रखना। शरणम माने अपना, स्वशरणम माने अपना घर। शरणम शब्द का अर्थ कई बार हम जरा बड़ा कल्पना ही करते रहते हैं कि शरणम माने क्या। श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण हमारे घर हैं, जहां मैं आराम से रह सकता हूं, ये अभिप्राय है उसका। श्री कृष्ण होटल नहीं है, श्री कृष्ण कोई धर्मशाला नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण हमारे अपने घर हैं, जहां रहने के लिए मुझे किसी से इजाजत क्या नहीं लेनी पड़ती। ये उस मंत्र का, भजन का अर्थ है। तो स्वशरणम पान्थः न मुंचति, वो बिल्कुल छोड़ता नहीं है उस समय अपने घर को। बोले ठीक इसी प्रकार से, ये तो दृष्टांत था, बोले ठीक इसी प्रकार से धौतात्मा पुरुषः, कोई धुला हुआ अंतःकरण वाला पुरुष है, बिल्कुल अंतःकरण साफ निर्मल धुल गया, तो कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। यह श्री कृष्ण के चरण कमल को उसका चित्त नहीं छोड़ता। यही प्रमाण है कि आप शुद्ध हो या शुद्ध नहीं हो, बस। यदि तो विषयम न मुंचति, तब तो चित्त में आसक्ति की काई लगी हुई है।
लेकिन यदि कृष्णम न विमुंचति तब धौत आत्मा, निर्मल हो गया। तो अब देखो ये लोग नारायण सर में स्नान करते हैं तो चित्त तो हो गया निर्मल, धुल गया, बिल्कुल उज्जवल जगमग करने लगा चित्त। तो उसकी स्वाभाविक स्थिति यह है कि पारमहंसे धर्मे उत्पन्न मतया। अब उनको जो धर्म पसंद आता है, जिसमें उनको सहज रुचि लगती है, वो तो परमहंसों का धर्म है। एकांत सेवन, समाधिशीलता, श्रवण, मनन, ध्यान, निधिध्यासन, इसमें उनको, उनकी वृत्ति को अच्छा लगता है। और जिस भोग को लोग आनंद समझते हैं, वो भोग उनको डिस्टरबेंस लगता है। ये तो अलग अलग व्यक्तियों की स्थिति की बात है। किसी भोग में किसी को आनंद उसके बिना रह नहीं सकता, और भजनानंदी के लिए वही बाधक है। इट इज ए डिस्टर्बेंस फॉर हिम।